afternoon, students. Today we will start the next lesson, which is the deep water. So it is written by William Douglas. William Douglas was born in Maine, Minnesota. After graduating with a Bachelor's of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. However, he got retired of this and decided to pursue a legal career. So ये जो विलियम डॉगलस हैं, ये माइन में बॉर्न हुए थे और इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया था बैचलर्स ऑफ आर्ट्स में, जो कि सब्जेक्ट उन्होंने लिया था इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स. उन्होंने 2 साल टीचिंग करी है. उसके बाद में उन्होंने सोचा कि मुझे लीगल करियर बनाना है, मीन्स मुझे एडवाइज़र वगैरह बनना है. ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो उन्होंने किन से मिले? फ्रैंकलिन से मिले और वहाँ उसके बाद में वो एक एडवाइज़र बने और वो एकदम फ्रेंड बन गए किसके? प्रेसिडेंट के. डॉगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. So विलियम डॉगलस कब रिटायर हुए हैं? 1975 में, और ये सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस रहे हैं. कोर्ट में सबसे लंबे समय तक इन्होंने जज के रूप में काम किया है. क्लियर? द फॉलोइंग एक्सक्रिप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स. सो ये जो एक्सक्रिप्ट है, मतलब ये जो लेसन में जो पार्ट लिया गया है, ये किस में से लिया गया है? ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, रिटन बाय विलियम डॉगलस. ठीक है, इन्होंने ही ये लिखा है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ही ये एक एक्सक्रिप्ट लिया गया है. इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डॉगलस नियरली ड्रॉन्ड इन अ स्विमिंग पूल. इन दिस एसे ही टॉक्स अबाउट हिज फियर ऑफ वाटर एंड देयर आफ्टर नाउ ही फाइनली ओवरकेम इट. सो इसमें क्या बताया है कि जब विलियम डॉगलस यंग बॉय थे, उस समय उनके साथ क्या हुआ था? वो पानी में डूबते डूबते बचे थे, वो डूबने वाले थे, और उसके बाद उनके मन में उस चीज़ को लेके डर बैठ गया था, और फाइनली उन्होंने उस डर को कैसे दूर किया. नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सिलेक्शन इज यूज्ड टू सपोर्ट हिज डिस्कशन ऑफ फियर. सो ये जो पार्ट है, इसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे उन्होंने अपने डर को एक्सप्रेस किया है ना. उन्होंने अपने ऑटोबायोग्राफी दी है, तो उन्होंने अपने डर को किस तरीके से एक्सप्रेस किया. ठीक है, ये चीज को इसमें हम लोग क्लियर आउट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. It had happened when I was 10 or 11 years old. I had decided to learn to swim. There was a pool at the YMCA in Yakima that offered exactly the opportunity. So ये उनके वो जब 10-11 साल के थे, उस समय की बात है, उन्होंने सोचा था कि वो स्विम करें. तो उन्होंने YMCA करके पूल था याकीमा में, जो ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता था बच्चों को कि आके वो लोग अपना स्विमिंग सीख सकें. द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरियस. मदर कंटिन्यूअली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रॉइंग इन द रिवर. सो याकीमा रिवर करके भी एक वहाँ पे थी, तो वो जो रिवर थी उसके बारे में हर कोई बताता था कि वो बहुत ख़तरनाक रिवर है ना. उनकी मम्मी हमेशा उस बारे में बताती रहती थी कि वहाँ पर हर कोई बह जाता है, डूब जाता है. तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में हमेशा बनी हुई थी. बट द YMCA पूल वॉज सेफ. पर ये जो YMCA पूल था ये सेफ था ना. याकीमा रिवर ट्रेचरियस थी, बाकी YMCA पूल जो था वो सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other end. The drop was gradual. So अब कैसे, जैसे कि आप लोग कभी पूल वगैरह गए होंगे तो देखे होंगे शुरुआत में थोड़ा कम रहता है, फिर आगे ज़्यादा रहता है ना. जैसे कि आप लोग वाटर पार्क वगैरह जाते हैं तो वो 2 or 3 feet था स्टार्टिंग से, मतलब शैलो डीप है, वो कम है डीप. आगे जाके वो 9 feet डीप हो गया. I got a pair of water wings and went to the pool.
मुझे वाटर विंग्स मिले और मैं पूल पे गया. I hated to walk naked into it and show my skinny legs, but I subdued my pride and did it. So मुझे क्या है कि खाली मीन्स छोटे कपड़े पहन के जाना पूल पे पसंद नहीं था. मुझे अपनी स्किनी लेग्स दिखाना पसंद नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि चलो ठीक है, जाया जाए. From the beginning, however, I had an aversion to the water when I was in it. This started when I was 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. So अब क्या है कि स्टार्टिंग की बात है कि मतलब मेरे पापा मुझे लेके गए थे जब मैं 3 और 4 years old था. तो मैं कैलिफोर्निया बीच लेके गए थे मेरे पापा, लेकिन वहाँ पर क्या था, जैसे टाइड्स वगैरह आती हैं तो मैं डर के मारे मेरे पापा के कंधों पे ही था. ठीक है, और कई बार ऐसा होता था कि मैं बह जाता था. सो आई वॉज बरीड इन वाटर, माई ब्रेथ वॉज गॉन, आई वॉज फ्राइटेंड. तो उस समय क्या हुआ था कि मैं बह गया था, मैं सांस नहीं ले पा रहा था. मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मैं डूब गया हूँ. आई वॉज फ्राइटेंड, मैं बहुत डरा हुआ था. फादर लाफ्ड, बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स. सो अब क्या है कि मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था. हालांकि मेरे फादर हंस रहे थे, पर मेरे अंदर एक डर बैठा हुआ था कि ये वेव्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो मैं शायद डूब जाऊंगा. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. But in a little while, I gathered confidence. I paddled with my new wings, water wings, watching the other boys and trying to learn by apping them. I did this 2 or 3 times on different days and was just beginning to feel at ease in the water when the misadventure happened. So अब क्या है कि YMCA pool जब वो गया तो उस समय ये जो इस टाइप की जो मेमोरी थी वो रिवाइव्ड हो गई, मीन्स वापस आ गई कि वो चाइल्डिश जब थे, मतलब चाइल्ड थे उस समय उनके अंदर किस तरीके का डर था. लेकिन फिर भी वो सोचते हैं कि अगर मैं उस डर को लेके चलूँगा तो कोई मतलब नहीं है, इसीलिए वो वापस अपने वाटर विंग्स को लेते हैं और फिर पेडल मारना स्टार्ट करते हैं जैसे कि बाकी बॉयज़ मारते हैं. देख देख के ही कॉन्फिडेंस आता है. सो वैसा ही वो करते हैं और फाइनली वो सोचते हैं कि ऐसा अगर मिस एडवेंचरस मेरे साथ होता है, वापस होगा, तो मैं बच जाऊँ. ठीक है. आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर. सो अब वो जाते हैं पूल के पास में जब वहाँ कोई नहीं रहता. द प्लेस वॉज क्वाइट, द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज अ बाथ टब. I was timid about going in alone, so I sat on the side of the pool to wait for others. So अब क्या था कि वो पूल पे जाते हैं जब वहाँ पे कोई नहीं रहता, एकदम शांत रहता है, पानी भी एकदम स्टिल रहता है, मीन्स कोई हलचल नहीं रहती पानी में, पूरा क्लियर नीचे की बॉटम दिखती है उसमें, जैसे कि बाथ टब एकदम क्लियर रहता है वैसा ही वो स्विमिंग पूल भी क्लियर रहता है. सो वो सोचते हैं कि अगर मैं इधर अकेले जाऊँगा इससे अच्छा कोई आ जाए, उसके बाद में मैं पूल के अंदर एंटर करूँ. आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग when in came a big brochure of a boy, probably 18 years old. He had thick hair on his chest. He was a beautiful physical specimen. With legs and arms that showed rippling muscles, he yelled, "Hi skinny, how would you like to be ducked?" So अब क्या होता है कि वहाँ पर एक 18 years big brochure आते हैं, मतलब एक लड़का आता है जो एकदम टॉल हाइटेड है, बॉडी वॉडी बनी हुई, उस टाइप का एक 18 years old एक लड़का आता है और उसके चेस्ट पे बहुत बाल रहते हैं और वो मतलब उसका फिज़िकल स्पेसिमेन बहुत अच्छा रहता है, मतलब उसकी बॉडी वगैरह, आर्म्स वगैरह, लेग्स वगैरह बहुत अच्छे रहते हैं. और वो अपने से बोलता है उसको, मतलब विलियम डॉगलस को बोलते हैं कि हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड. मीन्स मतलब कैसे हो तुम और तुम इसके अंदर जाना चाहते हो, पूल के अंदर. विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड. सो अब उन्होंने क्या किया कि कैसे आप जाएंगे, ऐसे करके वो बोलते हैं और बोलते बोलते वो ब्रूशर उनको उठाता है और पानी में छोड़ देता है, पूल पे छोड़ देता है. I landed in a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. I was frightened but not yet frightened out of my wits. On the way down I planned when my feet hit the bottom, I would
I would make a big jump, come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool. So अब क्या होता है कि जैसे ही वो उसको उठा के ब्रूशर उसको उठा के मतलब विलियम डॉगलस को उठा के डालते हैं पूल में, वैसे ही विलियम डॉगलस सिटिंग पोजीशन में रहते हैं. वो सिटिंग पोजीशन में ही वो स्विमिंग पूल के बॉटम में जाना स्टार्ट कर देते हैं. सो एक तो उनके अंदर डर भी रहता है बहुत ज़्यादा कि भाई ऐसे जा रहे हैं, और उन्होंने अब जैसे अचानक ही वो गए तो उन्होंने पानी भी पी लिया था, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या सोचा कि मैं जैसे ही नीचे पहुंचूंगा मैं बॉटम को हिट करूंगा और मैं वापस ऊपर आ जाऊंगा. यही सोचेगा कोई भी डूबता है तो नीचे कुछ सहारा मिलेगा तो वो हिट करेंगे और वापस ऊपर आएंगे. It seemed a long way down. Those 9 feet were more than 90, and before I touched bottom, my lungs were ready to burst. But when my feet hit bottom, I summoned all my strength and made what I thought was a great spring upwards. I imagined I would bob to the surface like a cork. So अब क्या होता है कि वो 9 फीट का ये वो स्विमिंग पूल, लेकिन वो 9 फीट भी उस समय 90 फीट के बराबर लग रहे थे. उनके लंग्स एकदम भर गए थे, अब वो सांस नहीं ले पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेंथ कवर किया और वो वापस ऊपर आने के बारे में सोचे. जैसे कि कॉर्क तैरता है ना, कॉर्क तैरता है ऊपर में. अब बॉटल के ऊपर कॉर्क लगा होता है ना, लकड़ी का वुडन वाला, तो वो जैसे जिस तरीके से एकदम लाइट वेट हो जाता है वैसे ही मैं लाइट वेट होकर ऊपर में तैरूंगा. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. आई ओपन माई आईज एंड सॉ nothing but water that had a dirty yellow tinge to it. I grew panicky. I reached up as if to grab a rope and my hands clutched only at water. I was suffocating. I tried to yell but no sound came out. Then my eyes and nose came out of the water but not my mouth. तो अब क्या होता है कि जैसे ही वो नीचे से ऊपर आने लगते हैं तो वो सोचते हैं कि जैसे ही मुझे कुछ रोप या कुछ मिलेगा तो मैं उसको पकड़ूंगा, बट वो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पानी ही देख पाते हैं. और जब वो बाहर निकलते हैं, है ना, मतलब मीन्स सिर्फ उनकी आँखें और नाक ये दोनों चीज़ ही बाहर आ पाती है, उनका माउथ नहीं बाहर आ पाता. तो वो क्या करते हैं, कोशिश भी करते हैं जब चिल्लाने की, तो वो सिर्फ पानी ही मुंह के अंदर जाता है, ना कि आवाज़ निकलती. I flaked at the surface of the water, swallowed and choked. I tried to bring my legs up, but they hang as dead weights, paralyzed and rigid. A great force was pulling me under. I screamed, but only the water heard me. I had started on the long journey back to the bottom of the pool. So अब क्या होता है कि जैसे ही वो सरफेस पे आते हैं और वो पानी पी लेते हैं और उसके बाद में फिर से वो कुछ नहीं कर पाते, तो वो सोचते हैं कि उनके पैर ऊपर आ जाएंगे, तो वो पैर भी ऊपर नहीं आ पाते. पैर ऐसे लगते हैं जैसे डेड हो गए हैं, पैरालाइज्ड हो गए हैं, रिजिड हो गए हैं, है ना. बट उनको ऐसा लगता है कि जैसे कोई फोर्स उनको बॉटम की तरफ खींचते चला जा रहा है. वो चिल्लाना चाहते हैं लेकिन चिल्ला नहीं पाते. सो ऐसा लगता है विलियम डॉगलस को कि अब वापस मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई. मतलब अभी वो वैसे ही 9 फीट नीचे तक गए थे, बॉटम को हिट किया था, वापस ऊपर आए थे, बट वो ऊपर नहीं पहुंच पाए थे. अभी फिर वो वापस नीचे जा रहे हैं, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि ये लॉन्ग जर्नी फिर से स्टार्ट हो गई. आई स्ट्रक एट द वाटर as I went down, expending my strength as one in a nightmare fights an irresistible force. I had lost all my breath, my lungs ached, my head throbbed, I was getting dizzy. But I remembered the strategy. I would spring from the bottom of the pool and came like a cork to the surface. I would lie flat on the water, strike out with my arms and thrash with my legs. Then I would get to the edge of the pool and be safe. सो अब क्या, भले ये सारी चीज़ें हो रही थी लेकिन फिर भी विलियम डॉगलस सोच रहे थे कि मुझे इससे लड़के बाहर निकलना है, मैं कैसे भी करके इनसे बाहर निकलूँगा. भले मेरे लंग्स इतने दर्द होने लगे, मतलब हर एक चीज़ के बारे में वो सोच रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको स्ट्रैटेजी याद है. उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये स्ट्रैटेजी के कारण मैं बाहर निकल जाऊँगा. क्या थी स्ट्रैटेजी? कि उनको बॉटम तक जाना है, जाके हिट करना है और वापस ऊपर आना है. I went down and down endlessly. I opened my eyes, nothing but water with a yellow glow, dark water that one could not see through. So अब क्या है कि वो नीचे 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 जाते जा रहे थे और आँख खोल के देख रहे थे, सिर्फ उनको पानी ही नजर आ रहा था. And then sheer stark terror seized me.
terror that knows no understanding, terror that knows no control, terror that no one can understand who has not experienced it. I was shrieking underwater. I was paralyzed underwater, stiff, rigid with fear. Even the screams in my throat were frozen. Only my heart and the pounding in my head said that I was still alive. So अब क्या था कि टेरर, जो मतलब डर ऐसा बैठ गया था उनके अंदर में कि अब उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा था. ऐसा डर जिसमें वो कुछ नहीं समझ पा रहे थे, कुछ करना भी चाह रहे थे तो कुछ नहीं कर पा रहे थे. ऐसा डर था वो, जो मतलब सामने वाला कभी उस टाइप का एक्सपीरियंस करेगा तभी वो उसको समझ पाएगा. ऐसा डर था जो अगर कोई एक्सपीरियंस किया रहेगा तो ही उसको समझ पाएगा. जो एक्सपीरियंस नहीं होगा वो सोचेगा अरे ये तो ऐसे ही निकल जाता है ना. तो ये इस टाइप का एक्सपीरियंस था. मेरे पैर, मैं पूरा पैरालाइज्ड हो गया था. मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था. मैं चिल्लाना चाहता था लेकिन मेरी आवाज़ नहीं निकल रही थी, है ना. तो सिर्फ और सिर्फ मेरा हार्ट और मेरे हेड सिर्फ यही कह रहे थे कि मैं अभी भी जिंदा हूँ. एंड देन इन द मिड्स ऑफ द टेरर came a touch of reason. I must remember to jump when I hit the bottom. At last I felt the tiles under me. My toes reached out as if to grab them. I jumped with everything I had. So अब जैसे ही ये सारी चीज़ें सोच रहे थे विलियम डॉगलस, तो अचानक उनका पैर सरफेस पे लगता है और उनको याद आता है कि मैं शायद नीचे पहुंच गया हूँ. तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ फिर से वो हिट करना स्टार्ट कर. But the jump made no difference. The water was still around me. I looked for ropes, ladders, water wings, nothing but water. So अब क्या है कि इस बार का भी जंप कोई डिफरेंस नहीं किया. मीन्स पहले के जंप के ही जैसा था. पहले जो उन्होंने हिट किया था बॉटम, उसी के जैसा था. तो इस जंप में भी कोई डिफरेंस नहीं निकला. फिर वो सोचने लगे कि मुझे कोई रोप्स दे दे, कोई लैडर्स दे दे, कोई वाटर विंग्स दे दे. बट वहाँ कोई कुछ नहीं दिख रहा था. सिर्फ और सिर्फ उन्हें पानी दिख रहा था. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी. स्टार्क टेरर दैट वॉज इवन डीपर होल्ड ऑन मी. Like a great charge of electricity, I shook and trembled with fright. My arms wouldn't move, my legs wouldn't move. I tried to call for help, to call for mother. Nothing happened. So अब क्या है कि पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ उन्हें पानी ही नज़र आ रहा था. और सिर्फ अब वो बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे. बस वो ये चाहते थे कि कोई उनकी मदर को बुला दे, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पा रहा था. उनके लेग्स काम नहीं कर रहे थे, उनके आर्म्स काम नहीं कर रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे. वो चाहते थे कि उनकी मदर आ जाए, पर वो भी नहीं हो पा रहा था. And then strangely there was a light. I was coming out of the awful yellow water. At least my eyes were. My nose was almost out too. So अब क्या है कि जैसे ही मतलब ऐसा कुछ सोचते हैं विलियम डॉगलस, उसी समय कुछ एक अलग सी चीज़ होती है. एक लाइट दिखती है उन्हें, है ना. तो उनको ऐसा लगता है कि काश मेरी आँखें ही बाहर आ जाएं, मतलब पूल के बाहर आए, है ना, और मेरा नोज़, ये दोनों चीज़ें थोड़ा सा पूल से बाहर आ जाएं तो वो शायद देख पाए ऊपर. देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम. जैसे ही वो ये चीज़ सोचते, लेकिन फिर वो वापस नीचे ही जाने लग. आई सर्च फॉर एयर एंड गॉट वाटर. सो अब क्या है, वो सांस लेने के लिए देखते हैं लेकिन पानी ही जाता है. द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट. सो अब क्या है कि जो येलोइश लाइट दिख रही थी उनको, अब वो धीरे धीरे कम हो रही थी, मतलब वो नीचे चले जा रहे थे. देन ऑल एफर्ट्स सीज्ड. आई रिलैक्स्ड. इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन. आई वेप्ट आउट फियर. इट वेप्ट आउट टेरर. There was no more panic. It was quiet and peaceful. Nothing to be afraid of. This is nice. To be drowsy, to go to sleep, and no need to jump. Too tired to jump. It's not easy to carry it gently. To float along in space. Tender arms around me. Tender arms like mothers. Now I must go to sleep. So अब क्या है कि अब ये सारी चीज़ों से थक गए थे, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं कोई चीज़ नहीं करूँगा. मैं अब थक गया हूँ, अब मुझे नहीं डरना है. अब मैं शांत हो जाऊँगा, अब मैं सो जाऊँगा. मुझे एक डीप स्लीप लेनी है. मुझे अब सोना है. मुझे ऐसा सोचना है कि मेरी माँ आस पास है ना, मेरी माँ के हाथ मेरे आस पास हैं. सो आई क्रॉस टू ओब्लिवियन एंड द कर्टन ऑफ लाइफ फेल.
सो अब वो ऐसा वो सोच लिए थे कि अब शायद मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई. द नेक्स्ट आई रिमेंबर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल वॉमिटिंग. सो जैसा इस समय जैसा वो सोच लिए थे कि अब मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है, लेकिन उसी के दूसरे टाइम पर क्या होता है कि वो पूल के बाजू में अपने आप को पाते हैं वॉमिटिंग करते हुए. द चैप दैट थ्रू मी इन was saying, but I was only fooling. Someone said, the kid nearly died. Be all right now. Let's carry him to the locker room. So अब वो जिन्होंने विलियम डॉगलस को फेंका था, वो बोल रहे थे कि मैं सिर्फ मतलब मजाक के लिए मैंने ऐसा किया था, मुझे नहीं पता था ऐसा होगा. लेकिन कोई कहता है, उसी समय कोई दूसरा कहता है कि ये बच्चा मर जाता, लेकिन अभी ये सेफ़ है, तो चलो इसे लॉकर रूम ले जाया जाए. Several hours later, I walked home. I was weak and trembling. I shocked and cried when I lay on my bed. I couldn't eat that night. For days, a haunting fear was in my heart. The slightest exertion upset me, making me wobbly in the knees and sick to my stomach. So, कुछ घंटे के बाद, रेस्ट लेने के बाद मैं अपने घर गया. मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस हो रही थी. मैं जैसे ही अपने बेड पे गया तो मुझे बहुत रोना आ रहा था. उस रात मैं सो नहीं पाया, उस रात मैं खा नहीं पाया. मुझे सिर्फ और सिर्फ वो डर अपने दिमाग में घूम रहा था, है ना. आई नेवर वेंट बैक टू द पूल. आई फियर्ड वाटर. आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कुड. सो अब इसके बाद में जब इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया था, तो विलियम डॉगलस सोच लिए थे कि मुझे पूल पर अब कभी नहीं जाना, मैं पानी पर कभी नहीं जाऊँगा, मैं हमेशा इस चीज़ को अवॉइड करूँगा. A few years later, when I came to know the waters of Cascades, I wanted to get into them, and whenever I did, whether I was wading the Teton or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rock, the terror that had seized me in the pool would come back. So अब क्या हो गया? कुछ साल बाद, जैसे waters of Cascades है, वहाँ पर कोई दूसरी rivers हैं, है ना, वुलर लेक, वार्म लेक है. सो अब इन सब जगहों पर जब फ्रेंड्स के साथ जाते थे वो, तो उनका वापस वही टेरर उनके दिमाग में आ जाता था कि ऐसा कुछ हो चुका है उनके साथ. इट वुड टेक पोजिशंस ऑफ मी कम्प्लीटली. माई लेग्स वुड बिकेम पैरालाइज्ड. आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट. सो अब क्या था कि मुझे पुराना मेरा डर मेरे सामने वापस आ जाता था. मेरे लेग्स पूरे पैरालाइज्ड हो जाते थे. मैं उस डर से बाहर ही नहीं निकल पाता था. दिस हैंडीकैप स्टेड विथ मी एज द वाटर रोल्ड बाय. द इन कैनॉन्स ऑफ माइन लेक्स फिशिंग वर लैंडलॉक्ड सैल्मन, bass fishing in New Hemisphere, trout fishing on the deserts and meteors in Oregon, fishing for salmon on the Columbia at Bumping Lake in the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. So अब क्या होता था कि उसके बाद में वो कहीं भी जाते थे, फिशिंग करने जाते थे, चाहे घूमने जाते थे, चाहे कोई भी चीज़ करने जाते थे वाटर के पास में, तो उनका ये जो पुराना फियर है ये वापस आ जाता था. इसके कारण वो अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते थे, हमेशा उन्हें साइड में ही बैठना पड़ता था ये सारी चीज़ें सोच के. I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. Finally, one October, I decided to get an instructor and learn to swim. So अब क्या है कि मैं कहीं भी जाता था, मुझे यही डर मेरे सामने आ जाता था. इसके कारण मैंने फाइनली डिसाइड किया 1 अक्टूबर को कि मुझे स्विमिंग सीखनी है. मैं सीखूँगा ही, मैं एक इंस्ट्रक्टर रखूँगा और मैं सीखूँगा ही. आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week an hour each day. द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी. सो अब मैं क्या, वीक के 5 दिन हर घंटे, मतलब 1 घंटे 1 दिन में पूरा प्रैक्टिस करता था. और उसके बाद में इंस्ट्रक्टर जो थे वो मेरे कमर में बेल्ट लगा के रखते थे. अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल. He held onto the end of the rope, and we went back and forth.
across the pool. Hour and hour, day after day, week after week. On each trip across the pool, a bit of the panic seized me. Each time the instructor relaxed his hold on the rope and I went under, some of other old terror returned and my legs froze. So अब क्या है कि वो जो इंस्ट्रक्टर थे वो मुझे सिखाते जाते थे. उन्होंने कमर में रस्सी बांधी थी जिससे वो एक पुली के थ्रू बंधा हुआ था. तो वो बैक एंड फोर्थ मतलब आगे पीछे करके मुझे सिखाते थे. ऐसे ही करते करते दिन बीतते चले गए. और लेकिन फिर भी क्या होता था, जो इंस्ट्रक्टर है वो मुझे रिलैक्स करते थे लेकिन फिर भी मेरे लेग्स फ्रोज हो जाते थे. मेरा ओल्ड टेरर सामने आ ही जाता था. It was 3 months before the tension began to slack. Then he taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale. So इसके बाद में उन्होंने 3 months बाद मुझे सिखाया कि कैसे मुझे ऊपर आके इनहेल करना है, एक्सहेल करना है पानी के अंदर में. ये चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई. I repeated the exercise hundreds of times. मैंने ये एक्सरसाइज को hundreds of times मैंने रिपीट करी. Bit by bit, I shed part of the panic that seized me when my head went under water. Next, he held me at the side of the pool and had me kick with my legs. So अब क्या किया, अब पानी के अंदर मुंडी रख के सांस लेना निकालना ये सारी चीज़ें सीख गए. इसके बाद में उन्होंने साइड में बैठा के लेग्स को यूज़ करना सिखाया, लेग्स को किक करना सिखाया. For weeks I did just that. At first my legs refused to work but they gradually relaxed and finally I could command them. So शुरू में उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी बट धीरे धीरे करके जैसा वो कमांड करते जा रहे थे अपने दिमाग में वैसा ही उनके पैर भी चलते जा रहे थे. सो देखो इसमें स्टोरी में ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो रही है कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं होता. प्रैक्टिस जितना अच्छा करोगे उतना ही फाइन आपकी चीज़ें होंगी. Thus piece by piece he built a swimmer and when he had perfected each piece he put them together with an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. तो अब क्या है कि पीसेस में सीखा था उन्होंने. पहले उन्होंने इनहेल एक्सहेल सीखा है ना, पहले बैक फोर्थ सीखा, फिर इनहेल एक्सहेल सीखा, फिर उसके बाद लेग्स किक करना सीखा. जैसे जैसे उन्होंने ये पीस बाय पीस सीखा था फिर उन्होंने अप्रैल मंथ में उनको बोला गया, इंस्ट्रक्टर ने बोला कि अब तुम स्विम कर सकते हो, अब तुम इस पूल की लेंथ को नाप के आओ. आई डिड. द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड. तो इंस्ट्रक्टर कहते हैं कि मेरा काम ख़त्म हुआ, अब तुम्हारा स्टार्ट. बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड. आई स्टिल वंडर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन when I was alone in the pool. I tried it. I swam the length up and down. Tiny vestiges of the old terror would return. But now I could frown and say to that terror, trying to scare me? Yeah. Well, here is to you. Look, and off I would go for another length of the pool. So अब क्या है कि हालांकि उनके मन में ऐसा आ रहा था कि मैं अकेला रहूँगा तो मेरे साथ कुछ हो मत जाए, मैं डूब ना जाऊँ, लेकिन फिर भी वो अपने टेरर को साइड रख के कहते हैं कि तुम क्या मुझे डराओगे, तुम मुझे नहीं डरा सकते. देखो मैंने पूल की लेंथ नाप के आ गया हूँ, अब मैं वापस फिर से पूल की लेंथ नापने जाऊँगा. दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट. सो जुलाई का मंथ आ गया था, अक्टूबर में उन्होंने स्टार्ट किया था, जुलाई मंथ आ गया था. तो उस समय भी वो क्या बोल रहे थे कि मैं अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे मन से पूरी तरह से वो टेरर नहीं गया है. सो आई वेंट टू द लेक Wentworth in Hampshire, dived off a dog at Triggs Island and swam 2 miles across the lake to Stampak Island. I swam the crawl, breaststroke, side stroke and backstroke. Only once did the terror return. When I was in the middle of the lake. So क्या होता है कि वो अब अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए हैम्पशायर के लेक में जाते हैं, वहाँ पे वो तैरने के लिए जाते हैं, वहाँ वो 2 माइल्स तैरते हैं. उस समय वो बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक सारे स्ट्रोक्स मारते हैं और
उनका टेरर वापस आता है। कब वापस आता है? जब वो उस लेक के मिडिल में चले जाते हैं। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन द मिनिएचर। आई लाफ्ड एंड सेड, वेल मिस्टर टेरर, व्हाट डू यू थिंक यू कैन डू टू मी? इट फ्लीड एंड आई स्वैम ऑन। तो अब क्या है कि अब बताओ डर, तुम कहाँ हो? तुम कैसे मुझे डरा सकते हो? तुमने क्या सोचा था कि मैं डर के कुछ नहीं सीख पाऊंगा, लेकिन मैं अब तैर सकता हूँ। Yet I had residual doubts. At my first opportunity, I hurried west and went up the Titan to Conrad Meadows, up the Conrad Creek trails to the Medi glaciers, and camped in the high meadow by the side of the warm lake. The next morning, I stripped, dived in the lake, and swam across to the other shore and back, just as Dog Corporon used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water. So अब क्या है कि उन्होंने इतनी सारी चीज़ों को पार करने के बाद में जब वो गिलबर्ट पीक से वापस हो रहे थे, गिलबर्ट पीक के पास में पहुँचे थे, वहाँ उन्होंने खुशी में ज़ोर से चिल्लाया और उनकी इको वापस आ रही थी। उन्होंने क्या बोला कि मैं अपने डर से बाहर निकल चुका हूँ, मैंने अपने डर पे काबू पा लिया है। The experience had a deep meaning for me, as only those who have known stark terror and conquered it can appreciate. So अब क्या है कि ये जो डर था, इसको लेके उन्होंने बहुत बड़ा मतलब बताया है इसमें, कैसे उन्होंने इतने बड़े डर से बाहर निकला है। ये कोई एक्सपीरियंस्ड अगर किया होगा तो वो ही जानता है कि अपने डर से दूर निकलना बहुत मुश्किल होता है ना, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने डर से बाहर निकले। तो जो भी ये चीज़ समझ पाएगा वो उनको ज़रूर अप्रिशिएट करेगा कि उन्होंने इतने अच्छे से वो अपने डर को दूर करे। इन डेथ देयर इज़ पीस, देयर इज़ टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ। सो मरने में शांति मिल जाती है, लेकिन जब डर रहता है तो हमको मरने में भी डर लगता है। ऐसा किसने कहा है? रोजवेल्ट ने कहा। रोजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ। हमें डर से ही लगता है, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर दैट फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। द विल टू लिव समहाउ ग्रू इन इंटेंसिटी। सो अब क्या है कि ये ऐसा कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने दोनों चीज़ को देखा है ना, डर को भी देखा है। लेकिन अगर डर को छोड़ के कोई ज़िंदगी जीना सीख जाए तो वो बहुत बड़ी बात। एट लास्ट आई फेल्ट रियलाइज फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइंब द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। सो अब क्या है कि हमेशा खुश रहो, अपने आप को आगे बढ़ता हुआ देखो, है ना, और अपने डर को साइड रख के अपना जो काम है उस चीज़ को करो। क्लियर? ये हमारी स्टोरी यहाँ पे एंड होती है।